बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली चर्चा से अगली चर्चा हम में बढ़ रहे हैं। भगवान शिव सती के साथ आ रहे हैं और दंडक बन के यहाँ पहुँचे हुए भगवान श्री राम उस समय जो है सीता हरण की लीला में अपना, जैसे आम मनुष्य लोग जो है अपनी पत्नी के हरण हो जाने पर दुखित होते हैं, विकल हो जाते हैं, वैसे ही दोनों भाई जो है सीता राम के विरह में राम जी व्याकुल हैं। और जो है वो महाराज ऐसे हैं जिनको कभी न योग होता न वियोग होता है, लेकिन भगवान स्वयं जो है नर नाट्य करने के कारण विरह की जो है लीला दिखा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विरह बिकन बिरह बिकन नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, और देखा प्रगटो विरह दुख ताके। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज देखिए, रघुनाथ जी प्राकृतिक मनुष्यों की तरह से विरह से व्याकुल हैं। दोनों भाई माया जानकी को ढूंढते हुए वन में फिर रहे हैं, जिसको वास्तव में कभी भी संजोग वियोग नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष विरह जनित दुख देखा गया। यहां नरयु रघुराई देकर के बता दिया कि भगवान है, रघुराई हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, विरह से व्याकुल हैं। लक्ष्मण जी व्याकुल नहीं, ये तो उनको समझाते हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, लक्ष्मण जी विकल होते तो समझाते कैसे। इसी से एक चरण पूर्वार्ध में विरह विकल कहा और दूसरे में कह दिया रघुराई है। यानी इस प्रकार से नरयु यानी भाव यह है कि ये जो है मनुष्य की तरह से लीला कर रहे हैं, विरह में व्याकुल होना कह करके दर्शा रहे हैं कि ब्रह्मा आदि की प्रार्थना करने पर ब्रह्मवाणी ने कहा था कि नारद बचन सत्य सब करी हूं, नारद बचन सत्य सब करी हूं। तो नारद जी ने कहा था तुम भी जो है हमारी तरह से, जैसे स्त्री के वियोग में हम दुखी हैं वैसे तुम भी दुखी होगे। तो भगवान वही चरितार्थ कर रहे हैं। नारद वचन है कि नार विरह तुम हो दुखार, अतएव विरह में विकल होकर के उनके वचन को सत्य कर रहे हैं। मनुष्य की तरह कह करके जननायक रावण को मनुष्य रूप से मार करके विधि का वचन सत्य करेंगे। विकलता ईश्वर में नहीं होती, इसलिए विरह विकल होने में रघुराई नाम दिया। तात्पर्य है कि भगवान माधुर्य में व्याकुलता ग्रहण किए हुए हैं, इसी से माधुर्य का नाम दिया है नरयु। नारद जी ने दो शाप दिए, एक तो महाराज निपतन धरा और दूसरे धरने का, दूसरा नारी बरह में व्याकुल होने का, क्योंकि उन्होंने श्राप यही दिया था कि बंचे मोही जमन धरि देहा, सोई तन धरहु साप ममेहा। मम अपकारो किन तुम भारी, और नारी बिरह तुम होब दुखारी। तो भगवान नृप रूप धार कर महाराज स्वयंवर में गए थे और वहां धनुष यज्ञ के द्वारा जो महाराज सीता को उन्होंने प्राप्त किया, वही सारण किया। विरह विकल हो रहे हैं इस समय जो है पूर्ण उपमा अलंकार है, क्योंकि गोस्वामी जी की ये सावधानता है कि भगवान को कभी भी जो है महाराज आम लोगों की तरह से नहीं दर्शाते हैं। वो बता रहे हैं कि महाराज खोजत फिरत दो भाई, खोजत विपिन अर्थात लता तर पाती आज से सब पूछते हैं। राम जी व्याकुल हैं, वे लता तरु आज सबों से पूछते हैं, पेड़ से, पौधों से, पत्तों से, सबसे पूछ रहे हैं। अब आश्चर्य होता कि भाई एक समझदार आदमी भी पेड़ से नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पुस्तक रखी हुई टेबल पर रखी हुई है और हम टेबल से, कोई ले गया उठा के, और हम टेबल से पूछने भाई किस पुस्तक कहाँ गई, पुस्तक कहाँ है, पुस्तक कहाँ है, तो महाराज लोग कहें पागल है, भला टेबल क्यों बताएगी। तो ऐसे ही भगवान जो है महाराज राम जी व्याकुल हैं और व्याकुलता का दृश्य दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं और तथा चारों ओर जो है दृष्टि जलाते हुए लगाए हुए खोजते हैं।
और दीनों की महाराज दोनों भाइयों को कहते हैं, फिरत कह करके जनाया, विश्राम नहीं लेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैं, खोज ही रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वन को खोजते फिरते हैं, अर्थात सारे वन में कोना कोना ढूंढ लिया। उनका भाग में खोजने से छूटा नहीं महाराज। अब तुलसीदास जी बाद में लिख रहे हैं, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा विरह विकल दुख ताके। श्री राम जी विरह से व्याकुल है, इसी पर कहते हैं कि जैसे कभी भी, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में किसी में भी संजोग वियोग नहीं, उसमें विरह युक्त दुख देखा गया प्रत्यक्ष। रो रो करके विलाप कर रहे हैं, भोजन विश्राम आदि को त्याग करके खोज रहे हैं। ये कैसे संभव? तात्पर्य यह है कि सुख दुख योग वियोग उत्पन्न होता है जहां योग वियोग है ही नहीं, वहां योग वियोग जनित दुख कैसे होगा? कि सीता का हरण तो हुआ ही नहीं, वो तो नकली सीता गई हुई है। तो महाराज स्वयं कहते इससे अरण्य कांड में महाराज बाही चिंता की, अंदर से चिंता नहीं, बाहर चिंता की है। अद्वितीय योग वियोग कहाँ है? योग वियोग तो जीव को होता है, इसी से भ्रम का फंदा कहा, जोग वियोग जोग वियोग भोग भल मंदा, हित जन हित दम भ्रम फंदा। ये मनुष्य को होता महाराज, भगवान को नहीं होता। देखा विरह दुख ताके, प्रकट देखा का भाव कि इनके विरह दुख दूसरा दुख को संसार जानता है। यही प्रश्न जो है भारद्वाज जी ने कहा था, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, और नार विरह दुख लहे उपारा, भय रोष रन रावण मारा। तो यहां बता रहे हैं महाराज स्वयं भगवान रस स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त अन्य विषय जो लेकर के भगवान को भूल करके जहां रस की अनुभूति है वहां रस है ही नहीं, रसाभास मात्र है। संसार के जितने विषय हैं, जितने नायक नायिका हैं, उनको लेकर के जिस रस का प्रतीकिक अनुभव होता है उसे सत्य नित्य और अस्थायी रस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म स्वाद सहोदर होने पर भी ब्रह्मानंद नहीं है, परंतु भगवान नित्य सत्य हैं, उनकी लीला नित्य सत्य है, इसलिए उन्हें आलंबन बना करके जिस रस की अनुभूति होती है वह वास्तव में वही रस ब्रह्मानंद है। एक अर्थ में ब्रह्मानंद से बढ़कर के कोई रस ही नहीं। भगवान राम अपने रस स्वरूप का अनुभव कराने के लिए अवतीर्ण होते हैं और अनेकों प्रकार की रसमयी लीला करते हैं। उनके अवतार और लीला का उद्देश्य यही है कि लोग प्राकृतिक रसाभाव को भूल करके वास्तविक रस का आस्वादन करें। भगवत विषयक जो रस है वो अप्राकृतिक रस है। महात्मा लोग उसी रस का वर्णन करते हैं। वे रस का वर्णन करने के लिए थोड़ी देर कवित्व को अपना लेते हैं, जीवन भर और जीवन के परे भी महात्मा हैं, परंतु कुछ समय के लिए कभी भी उनका जीवन काव्य निर्माण शून्य हो सकता है, परंतु महात्मापन से शून्य नहीं हो सकता। भगवान की स्मृति उनका स्वभाव है और कवित्व आगंतुक। इसी से जब वे कविता लिखते हैं तब भी उसका स्वभाव काम करता है और वे यही चाहते कभी एक क्षण के लिए भी हम भगवान को न भूलें और जो है मनुष्य न समझें, वह भगवान की स्मृति से च्युत हो जाएगा, उसके हृदय में भगवान के प्राकृतिक होने का संदेह आ जाएगा और वह सच्चे रस से वंचित रह करके अस्थायी संसारिक रस में फंस जाएगा। इसलिए महात्मा लोग भगवान की भगवत तत्व का स्थान जगह जगह गाते हैं। कविता के प्रवाह में भी तुलसीदास जी ने ऐसे ही लिखा। तो प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। अभी इन चौपाइयों का शेष भाग आप अगली कथा में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।